नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। कल बोर्ड का रिजल्ट आएगा। 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल कल 12 बजे घोषित करेगा। कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट आएंगे। छात्र ऑनलाइन भी चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे। न्यूज 18 cg.com पर देखें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले न्यूज 18 cg.com पर। तो कल बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल कल 12 बजे घोषित करेगा। कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। छात्र ऑनलाइन भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे। बता दें आपको 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले आप न्यूज 18 cg.com पर देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले न्यूज 18 cg.com पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा www.cgbsc.nic.in पर भी आप देख सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल कल 12 बजे घोषित करेगा। कल बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित होंगे। 12 बजे का समय रखा गया है जब रिजल्ट घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल कल 12 बजे घोषित करेगा रिजल्ट। कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा। छात्र ऑनलाइन भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है रिजल्ट जारी करेंगे। www.cgbsc.nic.in पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट कल घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कल माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो है 12 बजे 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे और जो स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है वो इन नतीजों की घोषणा करेंगे। और जो स्टूडेंट जो है वो जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वेबसाइट है उस पर भी इन नतीजों को देख सकते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो इस 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इसलिए भी खासतौर पर इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पिछले 2 साल जो है वो कोरोना काल के चलते जो है स्टूडेंट अपने घर से ही एग्जाम दे रहे थे, लेकिन इस बार जो है परीक्षा सेंटर में उन्होंने एग्जाम दिए तो जाहिर तौर पर काफी मायने रखता है ये। और 10वीं और 12वीं दोनों के जो रिजल्ट हैं वो एक साथ जारी किए जाएंगे। और 2 मार्च से 30 मार्च तक के ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी और अब नतीजे का समय है। जाहिर तौर पर जो छात्राएं हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। जी वाकई उत्साहित तो हैं क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार ममता, मैं इस बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। जो मेरिट लिस्ट में होंगे उनका नाम कब, क्या पहले प्रोसेस रहेगी, बाद में प्रोसेस रहेगी, या उसी समय सबके साथ में ही रिजल्ट आएंगे जो मेरिट लिस्ट में बच्चे होंगे? देखिए, नतीजे जब आते हैं उसके साथ ही जो मेरिट लिस्ट की जो सूची है वो जारी की जाती है। सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि कितने नतीजे जो है वो कितने प्रतिशत रहे। दूसरी बात ये फिर बताया जाते हैं कि इस बार लड़कों ने बाजी मारी या लड़कियां पास होने के प्रतिशत कितने हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। तो दोनों ही 10वीं और 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और
साथ ही जो है वो अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो स्टूडेंट को इंतज़ार था और ज़ाहिर तौर पर वो दिन आ ही गया 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, जिनके जो नतीजे जो हैं वो कल जारी होंगे और मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। रायपुर से बड़ी खबर है, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 39 अधिकारियों का तबादला हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बजरंग दुबे संयुक्त कलेक्टर दुर्ग, ब्रजेश सिंह संयुक्त कलेक्टर रायपुर, हितेश्वरी बागे डिप्टी कलेक्टर राजनांदगांव। दंतेवाड़ा की बात करेंगे। आईडी ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अरनपुर आईडी ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट में शामिल 2 और नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी दरबार डिवीजन के मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था। 7 नक्सलियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए थे। माओवादियों ने 8 मई को हुई मुठभेड़ को फर्जी बताया है। प्रेस नोट जारी कर मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था, जिस पर बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि सर्चिंग के दौरान 2 माओवादी के शव मिले थे। मारे गए माओवादी दोनों बड़े कैडर के थे। माओवादी बौखलाहट के चलते लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर 8 मई को जिला सुकमा की बेजी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई पुलिस नक्सल मुठभेड़ के संबंध में कई प्रकार के सवाल खड़े किए। वास्तविकता है कि दिनांक 8 मई को हुई मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इनके शिनाख्ती गोलापल्ली एलोस कमांडर मडकम यर्रा एवं गोलापल्ली एलोस सदस्य पोडियामी बीमे के रूप में हुई। ये दोनों पति पत्नी विगत कई वर्षों से अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा। हत्या का प्रयास, आगजनी, आईईडी विस्फोट सहित कुल 34 अपराध इन दोनों के विरुद्ध में जिला के विभिन्न थाने में पंजीबद्ध है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। खराब मौसम और तेज बारिश का असर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका है एलायंस एयर का विमान। रायपुर से यात्रियों को जगदलपुर ले जाया जा रहा था। बिना लैंड किए सीधे हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है। यात्रियों को रिफंड करेगी कंपनी। हैदराबाद गए यात्रियों के लिए व्यवस्था कंपनी करेगी। फिर से बुकिंग की व्यवस्था कंपनी करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव और बेमेतरा जिले का दौरा किया है। राजनांदगांव के सिंगोला ग्राम में साहू समाज की ओर से आयोजित मां भावनेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम बघेल ने सिंगोला में 35 करोड़ 89,86,000 के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत हसदा में प्रदेश स्तरीय संत गाडगे जी जयंती और विशाल सामाजिक महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संत गाडगे जी की पूजा अर्चना कर राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ईडी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि किसके नाम पर कितनी जब्ती हुई बताएं। जो व्यापारी और उद्योगपति हैं उनके यहां तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन गिरीश देवांगन, विनोद तिवारी के यहां कितनी राशि जब्त की ये भी बताएं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल तक जो लूट खसोट हुई उस पर भी जवाब दें। चावल घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? टारगेट मैं ये कह रहा हूं कि किसके किसके नाम से कितनी जब्ती हुई। राम गोपाल के यहाँ कितनी जब्ती हुई, गिरीश देवांगन के यहाँ कितनी जब्ती हुई, सनी अग्रवाल के यहाँ कितना जब्त किया, आरपी सिंह के यहाँ कितना किया, विनोद तिवारी के यहाँ कितना किया, ये बताओगे कि सबका मिला के बता दो। आप बताओ ना कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना है, सौम्या चौरसिया के यहाँ कितना है, कि बिश्नोई के यहाँ कितना है, सुनील अग्रवाल के कितना है। जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उसके हाथ मिलेगा पैसा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ डाले हो छापा, राम गोपाल, गिरीश देवांगन से लेके विनोद तिवारी तक
कितने कितने राशि आपने जब्त की, एक एक बताया ना। विज्ञप्ति जारी की, उसका स्वागत कर रहा हूँ। कम से कम मेरे बयान के बाद विज्ञप्ति जारी किया। लेकिन ये तो बताए कि विनोद तिवारी के घर, सनी अग्रवाल के यहाँ, आरपी सिंह के यहाँ, गिरीश देवांगन और राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ कितने राशि जब्त किया। रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे और आरबीआई ने 2019 में ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 15 साल तक के आप लूटते रहे, खसोटते रहे, लोगों को गरीब से और गरीब बनाते रहे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मालदार होते गए, पैसा वाले होते गए। और हम लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई इनके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते। पूरा चावल खा गए, चावल घोटाला हो गया। सीएम सर, सीएम मैडम कौन है, ईडी के पास तो है ना, क्यों जांच नहीं करते। और दूसरी बात यह, रमन सिंह खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल तक राज करो। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो, स्वीकारोक्ति और क्या हो सकता है। तो रमन सिंह से पूछते क्यों नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आप। 15 साल से जो लूटे खसोटे हैं, उसकी जांच कब करोगे आप। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता अनंत कुमार साय के बाद और दूसरे नेता भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उसे और बीजेपी के 15 साल के कुशासन को लोगों को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केवल झूठ की राजनीति रही है, और अभी आपने देखा कि कर्नाटक में भी किस तरह से असली मुद्दों से ध्यान बांटने का प्रयास किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम ऐसा नहीं होने देंगे, और जो हमने काम किया है उस पर ध्यान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुशासन दिया 15 साल का, वो भी लोगों को याद दिलाएंगे, वो भी लोग याद रखते हैं। और आगे आने के लिए हम और ज़्यादा बेहतर छत्तीसगढ़ को कैसे बनाएंगे, ये सारी बातों पर हम विचार भी करेंगे। और ऐसा एजेंडा हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हैं। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी फिल्म देखी। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि जन जागरण के लिए सभी को फिल्म देखनी चाहिए। तो वहीं सरोज पांडे के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। आज पूरे देश में एक जिस मूवी की चर्चा हो रही है, दी केरला स्टोरी, निश्चित रूप से यह मूवी केरला की हमारी बेटियों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, धोखा हो रहा है, और लव जिहाद के माध्यम से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे देश को जागरूक करने का, देश में एक संदेश देने का ये कहानी और उस पर आधारित यह मूवी है। मैं तो देखो, जब कश्मीर फाइल पिक्चर आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब हल्ला करते थे, पिक्चर देखने चलो। विधानसभा सत्र चल रहा था, दलेश्वर भी साथ में था। मैंने विधानसभा में घोषणा की कि भाई चलो शाम को, आज जल्दी सत्र आसान हो गया है, चलो कश्मीर फाइल देखने। बहुत हल्ला करते हुए विधानसभा में निमंत्रण दिया, पत्रकार आए, कांग्रेस के विधायक मंत्रीगण गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए। मैंने सरोज पांडे से कहा है कि आप दिखाना है, यदि क्या पिक्चर है, केरला स्टोरी। अभी तो मैं लगातार व्यस्त हूँ, रमन सिंह को जरूर ले जाना, पूरे परिवार के साथ जरूर दिखाएं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। देसी कट्टा दिखाकर दहशत फैलाने का ये मामला आया। आदतन बदमाश चढ़ा है पुलिस के हत्थे। आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर जब्त की गई है। आरोपी
सुमित यादव उर्फ छर्रा का पुलिस ने जुलूस निकाला, आरोपी को जेल भेजा गया है। तो आरोपी को पकड़ा गया है, आदतन बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है, गिरफ्तारी हुई है उसकी, साथ ही साथ उसका जुलूस भी निकाला गया है। बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, देसी कट्टा दिखाकर दहशत फैलाने वाला ये मामला है पूरा, जिसमें आदतन जो बदमाश है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर जब्त की गई है। आरोपी सुमित यादव उर्फ छर्रा का पुलिस ने जुलूस भी निकाला है, आरोपी को जेल भेजा गया है। रायपुर से बड़ी खबर है, बस्तर के बास्तानार में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई है। मौके पर सीएम बघेल ने दुख जताया। सीएम भूपेश बघेल ने सहायता राशि की घोषणा भी की है। हादसे में मृतक महिलाओं के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा की। 4-4 लाख सहायता राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। तो बस्तर में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, साथ ही साथ सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। तो 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। कई मामलों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया। 2 महिलाओं कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। कई मामलों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होय होय। रायपुर की बात करेंगे। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। ट्रेनों के रद्द होने पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ढोल नगाड़ों के साथ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस ने सांसद सुनील सोनी के घर का घेराव किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। 10वीं 12वीं के नतीजे कल होंगे घोषित।